This bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। This bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इस मौके पर कहता हूँ, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 बड़े बिल पेश किए। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दरअसल इन बिलों के मुताबिक चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, अगर उस पर कोई गंभीर आपराधिक आरोप लगता है और वो लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उस नेता को अपने पद से हटना होगा। विपक्ष को ये बिल बिल्कुल भी रास नहीं आया। इतना ही नहीं, विपक्षी सांसदों ने बिल को फाड़कर अमित शाह की तरफ फेंक दिया। बीजेपी सांसद विपक्ष के व्यवहार को गलत बता रहे हैं और लगातार उन पर हमलावर हैं। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं उन्हीं को पूछना चाहिए, क्या देश में संसद कानून पारित नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो कानून जो ज्यादा पारदर्शी हो। हमने तो सरकार की ओर से उसको एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचाई, जो पार्लियामेंट की एक्सटेंशन है, जहां व्यापक चर्चा होनी चाहिए, जहां चर्चा होगी ही। किस बात का उनको चिंता है? इस प्रकार की हुड़दंग मचा के असंवैधानिक बात कह के वो संविधान को कितना मर्यादा देते हैं, ये उनका चरित्र प्रमाण करता है। नहीं तो जिस तरह से हमने आज जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूंगी कि शर्मसार हो जाएगा। जो विपक्ष के नेता लोग हैं वहाँ पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। इस तरह से उन लोग इतना ज़्यादा वायलेंस जिस तरह से दिखा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत संयम दिखाया, बहुत ज़्यादा जो है एक कंपोजर दिखाया। लेकिन कब तक ये वायलेंस जो है इस तरह से दिखाते रहेंगे, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। जबकि विपक्ष इन बिलों के पीछे सरकार की गलत मंशा करार दे रहा है। विपक्षी नेता इसे सरकार की दादागिरी भी बता रहे हैं। मुझे ये बताइए, बिल को टेबल किए थे क्या? पहले बिजनेस में थी क्या? बहस हुई भी ऐसी में? नहीं ना। रातों रात मन मर्जी अपने लेके आके आप बोल रहे हैं और हम आपका गुलाम बन के बैठे हैं क्या? लोकतंत्र की आवाज बुलंद है, बोलेंगे, हंगामा मचेगी। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और जब तक सरकार ठीक ढंग से नहीं चलेगी, ये आवाज बुलंद रहेगी। ये लगातार देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है अपने पास सारे अधिकार रखना चाहती है और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है और जहाँ एम्पावरमेंट होना चाहिए सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन का, तो तहस नहस करने में लगी हुई है। और ये दर्शाता है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 130 लाया गया है, वह दर्शाता है कि किस तरह सरकार घबराई हुई है और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर सरकार के हाथ में रहे। क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि SIR के तहत वोटर की जो गिनती है वो घटाई जा रही है और ज़्यादातर वो वोटर्स घटाए जा रहे हैं जो हमारे PDA के हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार कहीं वोट घटा के और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में वोट बढ़ा के जहाँ चुनाव जीतने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन अब ये लोग भी जागरूक हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि सरकार पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र के खिलाफ है। विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया और कई सांसद लोकसभा की वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद अमित शाह ने बिल को 21 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा और ध्वनिमत से ये प्रस्ताव पारित हो गया।